हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में कुछ गढ़वाली और कुमाऊनी ओखाण या पखाणा लेकर के आई हूँ। तो आइएगा शुरुआत करते हैं हम अपने पहली स्लाइड में। और पहली स्लाइड सुंदर सी, आपको जो बूबू हैं वो चाय पीते हुए नज़र आ रहे होंगे। आप जानते हैं कि लोकोक्तियों को गढ़वाली में या कुमाऊनी में अखाणा पखाणा किस्सा कहा जाता है। पहेलियाँ जो होती इन्हें गढ़वाली कुमाऊनी में आना या एण, जबकि लोक वार्ता जो होती है उसे पंडुली कहा जाता है। राइट। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आप जानते हैं। तो हम आज इन्हीं लोकोक्तियों पर थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं और आई होप कि आप इसे समझेंगे और एग्ज़ाम में वर्ड या लोकोक्ति से रिलेटेड कुछ भी ऐसी शब्दावली आती है तो आप उसे कवर कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। पहाड़ी जीवन का अलिखित दर्शन, द अनरिटन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ माउंटेन लाइफ, नेचर, विजडम, सर्वाइवल, कम्युनिटी, ट्रेडिशंस, इनसे रिगार्डिंग हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी कि व्हाट डज औखाण पौखाण प्रीमिलरी रिप्रेजेंट, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका अ सर्वाइवल टूल किट फॉर माउंटेन इकोलॉजी एंड सोसाइटी को क्या करता है, ये आपका बताता है, उसकी एक तरीके से टूल किट है। तो आइएगा यहाँ पर हम क्या क्या कवर करेंगे। तो यहाँ पर बुरांस आप जानते ही हैं, फरवरी से शुरुआत होती है, अप्रैल की लास्टिंग रहती है, अप्रैल की लास्टिंग रहती है, जहाँ पर हम बुरांस का फूल आपको पहाड़ों में जाते हैं तो पूरा ऊपर से नीचे पूरा पेड़ आपको फूलों के गुच्छों सा नज़र आएगा। तो प्रकृति और मौसम से रिलेटेड, मानव स्वभाव से रिलेटेड, जीवन के अटल सत्य से संबंधित, समाज और सत्ता से संबंधित औखाण पखाण यानी कि हम लोकोक्तियों को कवर करने वाले हैं। हाउ इज़ पहाड़ी विजडम बेस्ट अंडरस्टूड, तो आप जानते हैं थीमेटिकली थ्रू ऑब्जर्वेशन पे ये क्या है आपका अंडरस्टूड है। बाकी अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने कुछ बारिश के संकेत, साइन ऑफ गॉड रेन की अगर बात करते हैं, सूखे के संकेत एंड, तो इनसे रिलेटेड आपके क्या है, कुछ लोकोक्तियाँ हैं, जैसे इंद्रधनुष धार पड़ी बरखा गाढ़ पड़ी घाम। मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी किसकी, तो ये है आपकी लोकोक्ति। अब लोकोक्ति क्या है, तो आपने जाना एक तरीके से कहीं ना कहीं नेचर से रिलेटेड है। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी है कि इंद्रधनुष धार पड़ी बरखा गाढ़ पड़ी घाम। और घाम आप जानते हैं धूप, गाढ़ आप जानते ही हैं जो नदी सी बहती रहती है उसे गाढ़ कहते हैं। बरखा मतलब बारिश, धार मतलब जो बारिश की धार पड़ती है, मतलब जो तेज़ तेज़ धार वाली जो होती है। तो आई होप से कि आप समझ रहे होंगे कि जो मैं बोलना चाह रही हूँ, है ना। तो इंद्रधनुष है, धार पड़ी बरखा गाढ़ पड़ी घाम। इंद्रधनुष के अंतिम यदि पहाड़ियों पर हो तो बारिश होगी, यदि घाटियों में होगी तो धूप खिले। तो ये इसका एक तरीके से क्या है, मतलब है। आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो ये एक तरीके से ना जो लोक अनुभव होता है, इंद्रधनुष धार पड़ी बरखा गाढ़ पड़ी घाम, मतलब इंद्रधनुष के अंतिम यदि पहाड़ी पर है ना, अंतिम छोर अगर पहाड़ियों पर है तो बारिश होगी, यदि घाटियों में होगी तो धूप खिलेगी। तो ये अनुभव है, ठीक है। लाल पीलू छ बरखा नी ल्यो, मतलब इसका तो आप जानते हैं, लाल पीलू छो बरखा नी ल्यो, तो लाल पीले बादलों से बारिश नहीं होती है। दूसरा है, जब जेठ तपलो तब सौण बरखलो, जब जेठ क्या होलो तपलो तब त सौण बरखलो। इसका मतलब क्या होता है कि जब जेठ तपलो ते तब सौण बरखलो, मतलब जब जेठ के महीने में ज़्यादा गर्मी होगी तभी तो सावन में बरसेगा, है ना। जितनी ज़्यादा गर्मी उतनी ज़्यादा बरसात। तो यहाँ पर दिखाया भी है, सन आपको दिखाया गया है, बहुत ही मतलब लाइट चमक रहा है, और यहाँ पर फिर बारिश। पहले क्या होगा, खूब गर्मी पड़ेगी, जैसे कि स्टार्टिंग में आपने देखा था खूब गर्मी पड़ी थी, फिर एकदम से मौसम ने करवट ली थी। फिर से नी होनिया बरखा का बड़ा बड़ा बूंद, नी होना क्या है यहाँ पर, नी होना बरखा का बड़ा बड़ा बूंदा। तो मतलब इसका क्या है कि अच्छी बारिश ना होने का संकेत है। नी होण्या बरखा का बड़ा बड़ा बूंदा,
मतलब अच्छी बारिश न होने का संकेत दे रहा है, एक तरीके के सूखे को रिलेट कर रहा है। इफ़ यू सी लार्ज स्कैटर्ड रेन ड्रॉप्स व्हाट डज इट मीन्स, सो साइन ऑफ नो प्रॉपर रेन, मतलब अच्छी बारिश न होने का एक तरीके से संकेत है। अब हम सस्टेनेबिलिटी एंड द अल्टीमेट कंज्यूमर्स की प्रकृति के सम्मान से रिलेटेड कुछ हम लोकोक्तियों को करेंगे। जैसे बांस बाबुल काटन पर आस औलाद भी देखण, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि बांस बाबुल काटन पर आस औलाद भी देखण, मतलब प्रकृति के साथ ज़रूरत से अधिक का क्या करना, छेड़छाड़ ठीक नहीं है। तो वही बोला गया है कि बांस बाबुल काटन पर आस औलाद भी देखण, मतलब प्रकृति के साथ आपको ज़रूरत से ज़्यादा क्या नहीं करना है, छेड़छाड़, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है। और जब प्रकृति अपना रूप दिखाती है तो वो हम सब ने देखा है, इस बार का जो 2025 का बरसात वाला मौसम था ना। कन्वर्सेशन जो है, डू नॉट ओवर एक्सप्लॉइट नेचर सेफ फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो यहाँ पर मतलब हमें अपनी प्रकृति, हमारे जो संसाधन है उनका सीमित रूप से प्रयोग करना है, जितनी आवश्यकता है उससे मतलब कमी, और उससे बचा के रखना है। फिर से अगली यहाँ पर जो लोकोक्ति वो छे, धरती ने सभी खाया, धरती कौन नहीं खाया, मतलब धरती मतलब पृथ्वी, सभी मतलब सभी ने खाया, धरती कैन नहीं है, मतलब धरती को कोई नहीं खा सकता, धरती ने सब खाया। तो यहाँ पर आप धरती ने सभी को निगला, धरती को कोई नहीं निगल पाया, मतलब मनुष्य नष्ट हो जाता है, धरती नष्ट नहीं होती। तो धरती सभी ने खाया, धरती सभी खाया, धरती कैनिक है। तो नेचर्स परमिनेंस की बात करें, द अर्थ कंज्यूम्स एवरीवन, नो वन कैन कंज्यूम द अर्थ, मनुष्य नष्ट हो जाता है, धरती नहीं होती है। यही चीज़ें देखो, धरती वहीं की वहीं है, लेकिन जो उसके बनाए हुए मनुष्य है वो कंकाल यहाँ पर बन चुका है। टाइम बदल जाता है पर धरती वहीं की वहीं रहती है। सो यहाँ पर क्वेश्चन भी है, बाकी आप देख सकते हैं। द आंवला इफेक्ट, कड़वा सच। तो आइएगा इससे रिलेटेड भी अब देखो, आंवला क्या होता है, बिटर एट फर्स्ट, मतलब पहले ये कड़वा होता है आंवला, बाद में स्वीट एंड यूजफुल लेटर, बाद में क्या होता है, ये बहुत ही मीठा और उपयोगी होता है। तो यहाँ पर जो अगली यहाँ पर जो लोकोक्ति है वो उसी पर बेस्ड है। आपका क्या है, दाना का बोलियों औलों को स्वाद, दाना का बोलियों औलों का स्वाद, मतलब बड़े लोगों की कही बात पहले कड़वी लगती है जो बाद में उपयोगी भी सिद्ध होती है। और ये मतलब हमने ना, मतलब मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं एक्सपीरियंस ला कर रखा हूँ ये चीज़, कि जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो जो चीज़ें बोलते हैं उसका कुछ ना कुछ महत्व होता है, इसलिए उनकी चीज़ों को सुने, महत्व दें, क्योंकि वो लाइफ में हम आगे जाके कहीं ना कहीं फिर यूज़ कर रहे होते हैं। तो दाना का बोलियों औलों को स्वाद, तो मतलब बड़े लोगों की कही बात पहले कड़वी लगती है, बाद में क्या लगती है, उपयोगी सिद्ध होती है और हमारे लिए मतलब लाभकारी होती है, अगर हम उनकी चीज़ों को ध्यान से सुने तो। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन भी वही चीज़ है। फिर है धर्म संकट, क्या है, धर्म संकट। तातू दूध, मतलब तातू मतलब गर्म दूध, बॉइलिंग मिल्क है। कैवेट यहाँ पर है। फिर ये थुकेंदू, स्पिट मतलब आपका तबू एंड वेस्ट की बात कर रहा है। और यहाँ पर स्वेलो एंड पेन, घुटेंदू तो मतलब स्वेलो, यहाँ पर स्वेलिंग यानी कि पेन। तातू दूध घुटेंदू ना थुकेंदू, मतलब जो गरम दूध होता है, गरम गरम आप कोई भी दूध हो, खाना हो, कोई भी चीज़ हो, यहाँ पर दूध का एग्जाम्पल लिया गया है। अगर आप उसे गरम गरम मुंह में डाला तो आप थूक पाओगे ना, उसे निगल पाओगे, तो बीच में अटकना। तातू दूध घुटेंदू ना थुकेंदू, ना तो आप उसे थूक सकते हो, स्पेट कर सकते हो, ना उसे स्वेलो कर सकते हैं, यानी कि आप घुटेंदू मतलब पी सकते हो। तो यही चीज़ बोली है। इसलिए कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ है, उसे आराम से सोच समझ कर उस पर विचार करके तब चीज़ों को करना है। तो तातू दूध घुटेंदू ना थुकेंदू, मतलब ऐसी सिचुएशन में फंस जाना जहाँ ना तो आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, एक तरीके से बीच में अटकना, राइट। तो इससे आप ध्यान रखिए। अब निरर्थक प्रयास, द इकोनॉमिक्स ऑफ फ्यूटिलिटी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्लाउड्स नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपका नो सॉइल, कोई सॉइल नहीं है, वेस्ट है।
और यहाँ पर इम्पॉसिबल फिट, असंभव सी चीज़ आपको नहीं लग रही, यहाँ पर लॉजिक नकली है, फेक यहाँ पर। तो अब क्या है यहाँ पर है बांजा बड़ू बरखण, मतलब बांजा का बड़ू बरखण। बड़ू मतलब क्या होता है आप जानते हैं, वैसे मकड़ी को बोलते हैं ना, शब्दावली भी बता रही हूँ मैं, है ना। तो बांजा बड़ू बरखण मतलब ऐसी जगह काम करना जहाँ से कोई लाभ मिलने की पॉसिबिलिटी ही ना हो, संभावना ही नहीं हो, ज़ीरो वाइल्ड है। तो मतलब क्या है आपका, कोई वहाँ पर नो बंजर भूमि, वेस्ट है आपका। तो बांजा बड़ू बरखण मतलब होता है जहाँ से कोई लाभ मिलने की संभावना ही नहीं हो और उस काम को आप कर ही रहे हो। तो इसलिए उस काम को करो जहाँ से लगे कि हाँ बेनिफिट है, पॉसिबल है ना। तो उस चीज़ पे आपको अपना लक्ष्य, अपना टारगेट बनाना है और लाइफ में यही सारी चीज़ें होती हैं। हाथी का पिछवाड़ी गीड़ू लगाण, हाथी का पिछाड़ी क्या लगोण, गीड़ू लगाण। तो इसका मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे देखना है कि हाथी का पिछवाड़ी गीड़ू लगाण मतलब बहुत ऊंचे वर्ग जो होते हैं, ऊंचे वर्ग के व्यक्ति की बराबरी का प्रयास करना। तो अब जब आप अपने से ऊंचे वर्ग की बराबरी करने का प्रयास करेंगे तो वो क्या है, नृत्य। आप जितने में है उतने में खुश रहो, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करो, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो। बस वही बराबरी वाला सीन तो कभी रखना ही नहीं है, अपने ऊपर काम करना है, ठीक है ना। हाथी का पिछवाड़ी गीड़ू लगाण मतलब है कि आप बहुत ऊंचे वर्ग के व्यक्ति की बराबरी का प्रयास करना, जो कि गलत है। उसमें एट द एंड उसमें क्या होता है, फिर आपकी गिरते ही हैं मुक्केबल, है ना। तो निरर्थक कार्य, देखो मैं कोशिश कर रही हूँ कि समझाया जा सके। तो जो बराबरी करने की सोच रहा है वो कहीं ना फेक दिखा रहा है, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी उतनी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आपका फेक का जो मिरर में दिख रहा है वो आपका फेक है, बट यहाँ पर इम्पॉसिबल फिट, असंभव है, ज़ीरो लॉजिक है। तो आइएगा आपका अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं योग्यता और अयोग्यता की बात। मतलब एक तरफ तराजू है, यहाँ पर एक पलड़ा भारी है और एक तरफ एक ऊपर है। तो अपनी करनी बैतरणी तरणी, अपनी करनी बैतरणी तरणी, तो इसका मतलब क्या होगा, है ना। तो कई बार एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन मतलब वर्ड्स भी कई बार पूछे जाते हैं। तो अपनी करनी बैतरणी तरणी, अपनी मेहनत से ही अभिष्ट फल प्राप्त होता है। आप मेहनत नहीं करोगे, आप सोचोगे सामने वाला मेहनत करे और मेरा भला हो जाए, तो वो पॉसिबल ही नहीं। तो अपनी करनी बैतरणी तरणी मतलब अपनी मेहनत से ही क्या होगा, अभिष्ट फल प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ पर है द एनोमेलिस, यानी कि हम बात करते हैं अंधाला चोट कन्याला, है ना। अंध्याला चोट कन्याला मतलब इसका क्या होता है, तो इसका मतलब है अंधे के हाथ बटेर लगना, आपने सुना ही होगा, है ना। तो इसका आपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट है बैसाखू और सोनिया बगड़िया पंच। तो क्या है ये, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि अनवर्थिंग पीपल बिकमिंग पब्लिक रेस्पेक्ट। तो अगर मैं बैसाखू, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, बैसाखू। तो बैसाखू और सोनिया बगड़िया पंच। सो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर बैसाखू और सोनिया बगड़िया पंच मतलब अयोग्य लोगों का जनप्रतिनिधि हो जाना, है ना, जनप्रतिनिधि का बनना या बन जाना। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। औस्या मूल्या भी कुर्सियों में बैठी गया, औस्या मूल्या भी कुर्सियों में बैठी गया मतलब कुपात्र को ऊंचा पद मिलना। तो इसका मतलब हिंदी में भी आपने ध्यान रखना, मैंने आपको बोल दिया है, अगर हिंदी में नहीं लिखा हुआ है फिर आप कहेंगे कि हिंदी में, तो हिंदी में मैं बोल रही हूँ, उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, है ना। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन पावर ट्रेनिंग एंड आपका मिस मैनेजमेंट, सत्ता और अव्यवस्था से संबंधित कुछ आपके यहाँ पर लोकोक्ति। तो देखो गोरखाली खुकरी सी नजर आ रही है। त्वते क्या हुयो गोरख्याणी राज, त्वते क्या हुयो गोरख्याणी राज, भारी अत्याचार और मनमानी, गोरखा राज में लोगों पर अत्याचार और मनमानी की जाती थी, वही को उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया कि त्वते क्या हुयो गोरख्याणी राज।
तो आपने जख होला सो सली वक नी होना कभी भली। जग होला सो सली वक नी होना कभी भली, अर्थात अगर मैं इसकी बात करती हूँ, जहाँ किसी काम को करने वाले बहुत होते हैं और वो काम सही से नहीं होता है, तो इसीलिए बोला गया है जग होला सो सली वक नी होना कभी भली। मतलब कभी वहाँ पे जहाँ पे बहुत 100 लोग होते हैं वहाँ पर वो काम ढंग से हो ही नहीं पाता है। तो जग होला सो सली वक नी होना कभी भली। जहाँ किसी काम को करने वाले अत्यधिक होते हैं तो वहाँ पर वो काम सही से नहीं हो पाता है। चलिए क्वेश्चन आपने देख ही लिया है। बाकी यहाँ पर संस्कार वंशावली, तो यहाँ पर बाज नज़र आ रहा है, पेड़ नज़र आ रहा है, लॉस्ट पोटेंशियल की बात हो रही, हेरिडिटी मिसमैच की बात हो रही, प्रियोन एंड वाइल्ड यहाँ पर दिखाया गया है। तो यानी कि हम बात करें इजा हाक्यों ना बूबा डाक्यों, इजा हाक्यों ना बूबा डाक्यों, तो इसका मतलब क्या होता है कि इजा हाक्यों ना बूबा डाक्यों, जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन्स को ना माँ ने समझाया हो ना पिता ने डांटा है, अर्थात वो कैसा होगा, निरंकुश होगा। समवन नाइदर गाइडेड बाय द मदर नॉर स्कोल्डेड बाय द फादर कंप्लीटली रफ, यानी कि निरंकुश होगा वो। तो इजा क्यों ना बूबा डाक्यों मतलब क्या हुई है, ये मतलब छे जिस व्यक्ति को न ते माँ बाप मतलब माँ ने समझाया हो ना पिता ने डांटा हो, वो कैसा होगा, निरंकुश। गरुड़ को घिड़ूड़ा है ना, तो गरुड़ को गरुड़ू का घिड़ूड़ा मतलब योग्य माता पिता की अयोग्य संतान होना। तो हेरिडिटी मिसमैच यही तो है, हेरिडिटी मिसमैच। अब ये बाज है और इसका छोटा बच्चा, तो इसमें कहीं ना कहीं हेरिडिटी मिसमैच यहाँ पर एक तरीके से आपको शो की गई है, ऐसे समझेंगे। अब हम बात करते हैं अजय सत्य, अजय अनबाउंड फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो भाई है अगास कैन नापी बगत कैन थापी, तो यह क्या छे, अगास कैन नापी, अगास कैन नापी बगत कैन थापी, तो इसका मतलब है आकाश को कोई नहीं नाप सकता है, समय को कोई नहीं रोक सकता है, अर्थात असंभव कार्य, सिंपल सी। नो वन कैन मेजर द स्काई, नो वन कैन स्टॉप टाइम्स, तो ये क्या है, एक असंभव कार्य ही तो है, कोई उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। प्रीत की जान जात कुजात नींद क्या जान टूटी खाट, नींद की जान प्रीत क्या जान जात कुजात नींद क्या जान टूटी खाट, मतलब अगर यहाँ पर लव नोज नो कास्ट एंड ट्रू स्लीप डज नॉट केयर अबाउट अ ब्रोकन बेड, इसका मतलब है कि प्रेम में जात पात का ध्यान नहीं रहता और नींद में टूटी पलंग की परवाह नहीं होती है। जब नींद आ रही रहती है तो पता नहीं चलता कि कहीं पर भी जगह मिल जाए और सो जाओ, तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया। अब हम बात करते हैं सिंथेसिस माउंटेन ऑपरेटिंग सिस्टम, पहाड़ी दर्शन का सार। तो एक तरीके से यहाँ पर आपने इकोलॉजी नेचर से रिलेटेड आपने चीज़ों को कवर करा था, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। बाकी जैसे और भी लोकोक्ति हैं, जैसे मेरे को आपने पढ़ा है छोरा को बल मुंडेड़ू और ढांडा को पड़ुन, यानी कि शुभ कार्य शुरू करते ही व्यवधान पढ़ना। जय पतली माँ भात खानवी में छेद कर विश्वासघात करना। पढ़ायो लिखायो जाट 16 दुनियाट मंदबुद्धि होना, है ना। अन्याला चोट कन्याला आपने पढ़ा था, अंधे के हाथ बटेर लगना या अयोग्य व्यक्ति को वो अच्छी वस्तु का मिलना, है ना। उसके अलावा तो न तनख्वाह बजराम हवलदारी, तो न तनख्वाह बजराम हवलदारी बिना वेतन के हवलदारी। कख गिड़की कख बरखी, कख गिड़की कख बरखी, जहाँ जाना अथवा काम करना चाहिए वहाँ ना जाकर कहीं और जाना। लोण पानी छोड़ पर ऐगी, मतलब मृत्यु के दिन नजदीक आना। संसार एक मनुष्य पूरी दुनिया से अधिक रमणीक है मुंशियारी। तो इस तरीके की बहुत सारी लोकोक्ति है, जैसे सात साकी सांद्रण अर्नो साकी थुनेर, सांदड़ की लकड़ी 7 पुस्तों और थुनेर की 9 पुस्तों तक चलती, मतलब लकड़ी की मजबूती का अनुभव होना, है ना। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखने का। एक और है जैसे मौ की बरखा और माँ की परोसी, मौ ये वाला मौ की परसा
मौ की बरखा और माँ की परोसी। माघ महीने में बारिश उतनी ही अच्छी होती है जितना अच्छा माँ का परोसा हुआ खाना। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। बाकी और अगर आप एक और है जैसे ब्योय की दूधी पितेनी हवे तो बाबा को गुड़ुरु चूसी होंदो। जो व्यक्ति जो है किसी से जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है उसमें हमेशा असंतुष्टि बनी रहती है। ठीक है। जग होला सो सली वख नी होण कभी भली। जख होला सौ सली वख नी होण कभी भली। तो इसका मतलब आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी हम मिलेंगे गढ़वाली कुमाऊनी शब्दावली के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।